हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जी स्क्वायर। स्वागत है आप सभी का ग्रीन एंड ग्रोथ सिलेक्शंस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक सीरीज के बारे में। इससे पहले का एक सेशन में हमने सीरीज के बारे में डिस्कस की थी, जिसमें मिसिंग नंबर, जो लुप्त पदों की संख्या ज्ञात रहती है, उसके बारे में। लेकिन आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इनकरेक्ट नंबर के बारे में। जो एक सीरीज गिवन रहती है, उसमें कोई एक ऐसा नंबर रहता है जो रॉन्ग रहता है या इनकरेक्ट रहता है, या तो फिर उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता जो बाकी नंबर फॉलो करते हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन सीरीज के बनते हैं, या तो मिसिंग नंबर का होगा या तो फिर ये इनकरेक्ट नंबर का होगा। देखिए, आइए देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकरेक्ट नंबर के सीरीज के बारे में। जो एक सीरीज गिवन रहेगी, उसमें कोई एक ऐसा नंबर रहेगा जो गलत रहेगा। आइए देखते हैं आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, हमसे क्या कहा जा रहा है, विच नंबर इज रॉन्ग इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है? दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है? और सीरीज के क्वेश्चनों को हम करते कैसे हैं? हमेशा सबसे पहले अंतर निकालते हैं। ये देखा जाए कि जोड़ के सीरीज को बढ़ाया गया है या घटाया गया है, स्क्वायर किया गया है, क्यूब किया गया है। ये सब हम पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम इनकरेक्ट नंबर की सीरीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा है 23, 23 के बाद दूसरी संख्या 28, 28 के बाद 38 है, फिर 49, फिर 62 और 70। और इसमें से कौन सा नंबर गलत है, ये हमें देखना है। अब देखिए, 23 में हम क्या जोड़ें कि 28 हो जाए। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 28 में से और 23 को माइनस करेंगे तो कितने का अंतर आएगा? 5 का। और यहां से देखिए, यहां से कितने का अंतर आ रहा है? अगर यहां से देखा जाए तो 38 में से 28 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है? 10 का। उसके बाद देखिए, इसमें 49 में से जब 38 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है? 11 का। और यहीं पे अगर 62 से हम 49 को माइनस करें, जैसे ही 62 से 49 को माइनस करेंगे तो कितने का अंतर होगा? 12 में से 9 जाएंगे, ये 3, और यहाँ पे 13 का अंतर। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है? यहाँ पे 8 का। अब कोई पैटर्न अगर समझ में आ रहा हो, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, 5 का अंतर, पहले 5 बढ़ाया गया, उसके बाद फिर 10 बढ़ाया गया, फिर 11 बढ़ाया गया, फिर 13 बढ़ाया गया, और उसके बाद 8 बढ़ाया गया, उसके बाद 8 बढ़ाया गया। देखिए, इसमें कोई भी पैटर्न अगर फिर से देखा जाए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 5 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, और फिर माइनस में जा रहा है, मतलब कम हो जा रहा है। पहले बढ़ाया गया और उसके बाद फिर लास्ट में क्या हो गया? 13 से 8 हो गया, मतलब 5 की कमी आई है। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरी चीज देखी जाए तो देखिए ध्यान से, 3 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 3 और 2 को आपस में ऐड करेंगे 5, और यही 23 में इसी 5 को जोड़ दिया गया तो कितना हो जाएगा? 28। और उसके बाद देखिए, 28 में ये 8 और 2 को जोड़ेंगे, 28 में 8 2 को जोड़ेंगे 10, और इसी 28 में जब 10 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 38। 38 हो जाएगा। उसके बाद 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, और जब 38 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। उसके बाद देखिए, 9 और 4 कितना हो गया? 13। इन दोनों को जोड़ेंगे, आपस में अलग अलग डिजिट करके जोड़ा जाएगा। 4 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, और 49 में जब 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 62। और उसके बाद देखिए, जब आपस में इनको जोड़ा गया है, 6 और 2 को इनको जोड़ा गया तो कितना हो गया? 8, और 62 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। यानी कि ये एकदम करेक्ट सीरीज है, ये एकदम करेक्ट सीरीज है। इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनकरेक्ट हो, इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इनकरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिखा जो गलत है। हालांकि पैटर्न आप फॉलो करेंगे, जैसे ही अंतर निकालेंगे, या तो इसको अंतर करेंगे या माइनस करेंगे, या पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटाया जाएगा। तो 5, फिर 10, फिर 11, फिर 13, और उसके बाद 8। लेकिन यहाँ पे देखेंगे दूसरी चीज कि ये 3 और 2 5, यही 5 को जोड़ा गया है, डिजिट को अलग अलग करके जोड़ा गया। फिर 8 और 2 10 को जोड़ा गया, फिर 8 3 कितना? 11 को जोड़ा गया, और 9 4 कितना? 13 को जोड़ा गया, फिर 6 2 कितना? 8 को जोड़ा गया। तो इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था, और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या कहा जा रहा है। आज के वीडियो में हम पूरे के पूरे इनकरेक्ट नंबर वाली सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्या है? 5, फिर 3, फिर 6, 10, 9, 12, 17, 15, 18 और 23। इसमें एक ऐसा नंबर है जो गलत है, उसी को सर्च करना है हमें, उसी नंबर को हमें सर्च करना है। और ये हमारे पास 4 ऑप्शन, 6, 10, 9 और 12, 6, 10, 9 और 12।
देखिए सबसे पहले हम ऐड करके चेक करते हैं, या माइनस करके चेक करते हैं, या ऐड करके चेक करते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई के सीरीज में चल रहा हो या स्क्वायर में चल रहा हो। बिल्कुल आसान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए 5 में से 2 घटाया गया तो जाके कितना हो गया 3। मतलब पहले कितने की कमी, 2 की कमी, 2 माइनस किया गया। और यहाँ पे फिर से देखेंगे तो कितना हो गया प्लस का 3। पहले माइनस का 2 फिर प्लस का 3। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितने का है प्लस की 4 की, प्लस का 4 मतलब 4 जोड़ा गया है, 4 की कमी नहीं की गई है, 4 जोड़ा गया। माइनस का 2 प्लस का 3 और प्लस का क्या हो गया 4, प्लस का क्या हो गया 4। उसके बाद अगर और आगे चले, आगे पैटर्न को फॉलो करें तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से अगर हम और कहीं देखें तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, यहाँ से कितना हो गया। अगर बीच में देखिए, जब भी सीरीज अगर शुरू से ना समझ में आए, लास्ट से ना समझ में आए, तो हम बीच में ट्राई करते हैं, बीच में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 17 और 17 से कितना हो गया 15, 17 से कितना हो गया 15, मतलब -2 की कमी की गई है, -2 की कमी की गई है। उसके बाद देखिए 15 से कितना हो गया 18, 18 हो गया, तो प्लस का 3, 3 इसमें जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए 15 से 3 18, उसके बाद कितना जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 5 जोड़ा गया है। 18 5 कितना हो जाएगा 23, मतलब पहले माइनस का 2 फिर प्लस का 3 फिर प्लस का 5। और यही चीजें यहाँ भी देखिए, दो चीजें तो यहाँ भी फॉलो हो रही है। पहला क्या माइनस का 2, दूसरा प्लस का 3, लेकिन तीसरा माइनस का 4 है और वहां पे क्या है माइनस का 5। अब हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा के चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, यहाँ पे कमी की गई है कितने की, माइनस की, -1 की कमी की गई है। और यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है प्लस का 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे प्लस का 3 जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए 12 5 कितना हो जाएगा 17, मतलब प्लस का 5 जोड़ा गया है। देखिए हमारे पास जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो कुछ इस टाइप का है, माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। और यहाँ पे देखेंगे तो भी यही लग रहा है, माइनस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 5, माइनस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 4, और माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5। कहने का मतलब ये समझिए, अगर हम यहाँ पे 5 कर दें, अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ दें, अगर इसमें हम 5 जोड़ देते तो यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाता। अगर यहाँ -2 +3 और +5 कर देते तो 6 में 5 जोड़ते तो यहाँ पे कौन सी संख्या आती, 11 आती। थोड़ी देर के लिए मानते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। और 11 में से अब हम कितना घटाएंगे माइनस का 2, क्योंकि हमारा पैटर्न क्या है माइनस का 3 प्लस का 3 और प्लस का 5। अब यहाँ पे माइनस का 2 और 11 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। और उसके बाद देखिए फिर +3, 9 में 3 12, और उसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा, और 12 में 5 17। तो ये हमारा पैटर्न है। तो हमारी कौन सी संख्या गलत है ये हमें सर्च करना था। कौन सा पैटर्न लग रहा है, माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5, माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5, माइनस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 5। और यहाँ पे हमारा नंबर कौन सा है, जो 10 है ना वो गलत नंबर है, तो उसकी जगह पे कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। 11 यहाँ पे करेक्ट नंबर था, लेकिन लिखा क्या है 10। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 10, 10 इज द रॉन्ग नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 10 नहीं, वहां पे कौन सा नंबर होना चाहिए 11। अगर यहाँ पे 11 होता तो माइनस का 2 करते 9 आता, फिर प्लस का 3 12 और फिर प्लस का 5 कितना हो जाता 17। तो यहाँ पे कौन सा नंबर गलत है 10, 10 की जगह पे होना चाहिए था 11, 10 की जगह पे होना चाहिए था 11। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 है 7 है 17 है 41 85 और 179 189 179। पहले 3 है फिर 7 है फिर 17 है 41 है और 85 है और 179 है। देखिए यहाँ पे अगर अंतर की बात करें तो कितने का अंतर है 4 का, और यहाँ पे कितने का अंतर है 10 का। फिर उसके बाद देखिए अंतर ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है और यहाँ पे ज्यादा है, तो माइनस करने वाला पैटर्न यहाँ पे तो फॉलो नहीं होगा। चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है 4 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है 10 का अंतर है। प्लस किया गया, यहाँ पे 4 प्लस किया गया, यहाँ पे 10 प्लस किया गया। फिर यहाँ पे देखिए कितना 41 में से 17 को घटाएंगे 24 को प्लस किया गया। तो ये 4 10 24 ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर हम करेंगे कैसे वो देखिए, दूसरा तरीका लगाएंगे। ये तरीके से तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 3 है, अब ये 3 से ही क्या बनाया गया 7। अगर 3 का दुगना कर दे, 3 में 2 का गुना और 1 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 7। पहला 3 में 2 का गुणा और 1 जोड़ा गया कितना हो जाएगा 7, और 7 में 2 का गुणा जब कराएंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 7 में 2 का गुणा 14
और 14 में क्या जोड़ा गया है कि 17 हो गया, 3 जोड़ा गया। पहले संख्याओं को दुगना किया गया, उसके बाद 1 जोड़ा गया, फिर संख्या को दुगना किया गया, 3 जोड़ा गया, और 17 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। 17 में 17 का दुगना कितना हो जाएगा 34। 17 में 2 का गुणा 34, और उसके बाद क्या जोड़ा गया है 34। पहले 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, और उसके बाद हम क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, फिर अगर 5 जोड़ते, 17 दूना 34 और 5 कितना हो जाता 39। अगर यहाँ पे 39 होता, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे कौन सा नंबर होता 39, और 39 होता तब जाके देखिए दुगना करते, 39 दूना कितना हो जाता 78, 39 को दुगना करते तो कितना हो जाता 78, और उसमें अगर यहाँ पे 5 जोड़ा तो अगली बार क्या जोड़ते 7 जोड़ते, अगली बार क्या जोड़ते 7 जोड़ते, और 39 गुना 78, और 78 में 7 जोड़ते तो 85, और फिर 85 का दुगना कितना हो जाएगा, 85 का दुगना कितना हो जाएगा 170, और 7 के बाद कौन सी संख्या जोड़ते 9 जोड़ते। 85 का जब दुगना करेंगे, 85 का दुगना और उसके बाद कौन सी संख्या जोड़ते 9 जोड़ते, और 85 का दुगना कितना हो जाता है 170, और 9 जोड़ते 189, 179। तो हमारा कहने का मतलब कौन सा नंबर गलत है 41। 41 की जगह पे जो आना चाहिए वो कौन सा नंबर आना चाहिए 39। तो 41 इज द रॉन्ग आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। 41 नहीं होगा, वहां पे कौन सी संख्या आनी चाहिए 39, 39, यहाँ पे 39 आनी चाहिए। और जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो कौन सा है, सबसे पहले पीछे वाली संख्या को दुगना किया जा रहा है, उसमें 1 जोड़ा गया ऑड नंबर, फिर उसके बाद फिर संख्या को दुगना किया गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर दुगना किया गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर दुगना किया गया 7 जोड़ेंगे, और फिर जब दुगना करेंगे तो 9 जोड़ेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है हर जगह, कहाँ पे नहीं हो रहा है यहाँ पे। 17 दूना 34, और 34 में जब आप 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 41, तो 41 हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, 126 है, फिर 98, 70, 41 और 14, 41 के बाद 14। देखिए ऐसा तो नहीं है, अगर पीछे से हम पैटर्न को फॉलो करें, यहां से अगर इस तरीके से देखें राइट साइड से, तो 14 का भी टेबल नहीं हो रहा, मतलब डबल तिबल का अगर चल रहा हो, मल्टीप्लाई की सीरीज चल रही हो, तो भी पीछे से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा। 14 का नहीं लग रहा, फिर 41 का दुगना नहीं लग रहा, मतलब मल्टीप्लाई की सीरीज तो नहीं है ये। तो नहीं, अगर मल्टीप्लाई की नहीं चल रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकाल लेंगे। अब अंतर देखिए यहाँ पे, अंतर देखिए यहाँ पे कितना है 126, 126 से 98, 126 में से 98 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28। कहने का मतलब इसमें कितने का अंतर है 28, इसमें से 28 को माइनस किया गया है, 126 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर कौन सा नंबर माइनस किया गया है 98, 98 में से 70 आ रहा है, मतलब फिर 28 माइनस किया गया, फिर कितने की कमी आई है 28 की कमी आई है। उसके बाद देखिए अगर फिर यहाँ पे देखें, फिर यहाँ पे देखेंगे 70, 70 में से कितने की कमी आई है, अगर 70 है 70 में से 28 माइनस करते हम, जैसे ये पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे वही अप्लाई करते, 28 माइनस करते हम, 70 में से 28 को माइनस करते तो कितना आता हमारा, 70 में से 28 को माइनस करते तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 42, लेकिन लिखा क्या है 41। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारा नंबर कौन सा है 42, यहाँ पे 42 है, क्योंकि यहाँ भी 28 को माइनस किया गया, यहाँ भी 28 को माइनस किया गया, और यहाँ भी 28 को माइनस किया गया। अब यहाँ पे अगर 42 है और 42 में फिर आप 28 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से 28 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा नंबर माइनस किया गया 28, हर एक नंबर में आगे पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर तक जाने में 28 की कमी की गई है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 41। 41 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 42, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, यहाँ पे 42 आना चाहिए, और लिखा क्या है 41। 28 28 की कमी की गई है, सब नंबर में 28 28 की कमी की गई है, तो 41 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 117, फिर उसके बाद 102, फिर 87, और फिर 72, और उसके बाद 53। ये हमारे पास एक सीरीज लिखी है, और इसमें हमें इनकरेक्ट नंबर को सर्च करना है, गलत संख्या को सर्च करना है, या ऑड नंबर को सर्च करना है।
देखिए 117, 117 के बाद लिखा है 102, उसके बाद लिखा है 87, फिर उसके बाद लिखा है 72 और उसके बाद 53, उसके बाद लिखा है 53। अब यहाँ पे अंतर निकाल के, दुगना का तो फर्क नहीं आ रहा है, देखिए मल्टीप्लाई की सीरीज तो नहीं है, तो फिर हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, या तो फिर कुछ जोड़ा जा रहा है या फिर कुछ घटाया जा रहा है। अगर मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं चल रही, स्क्वायर की नहीं चल रही है, तो हम क्या करेंगे, या तो फिर प्लस का करेंगे या माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने की कमी आ रही है, 117 में से 102 को माइनस करेंगे तो कितने की कमी आएगी, 15 की, माइनस का 15, 15 कम किया गया पीछे वाले नंबर में जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 102 से हमें जाना है कहाँ, 87 पे, तो भी कितने की कमी, 102 में से 87 को घटाएंगे तो भी कितने की कमी आ रही है, 15 की कमी आ रही है। उसके बाद देखिए 87 में से हमें 87 में से जाना है कहाँ, 72 पे, तो भी कितने की कमी आ रही है, तो भी 15 की ही कमी आ रही है, माइनस का 15। 87 में से 7 में से 2 5 और 8 में से 7 1, 15 की कमी। और अगली बार भी यही पैटर्न फॉलो करेंगे तो हम क्या होना चाहिए, 72, और 72 में से कितने की कमी करना है, 72 में से 15 की कमी करना है। 72 में जब 15 की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे 7, और 6 में से 1, 6 में से 1 जाएंगे, कितना हो जाएगा 5, यानी कि 57 आना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है, 53। तो हमारी कौन सी सीरीज में, इस सीरीज में कौन सा नंबर गलत है, 53, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके जगह पे कितना होना चाहिए, 57 होना चाहिए, और लिखा क्या है 53। हमारा होना क्या चाहिए, 57, 4 की कमी है। सब सीरीज में सारे नंबरों में कितने कितने की कमी आ रही है, 15 15 की। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 है, 2 के बाद 12 36 80, 2 के बाद 12 36 80, 150 254 और 392, 150 150 254 और उसके बाद 392, 392। अब देखिए क्या किया गया यहाँ पे, अगर देखेंगे तो 10 का अंतर, फिर 24 का अंतर, 24 के बाद 44 का अंतर, 44 के बाद 70 का अंतर, और 70 के बाद कितना, 104 का अंतर। देखिए 6 दूना 12 और 12 36। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की सीरीज देखें तो कितने का होगा, 6 दूना, अगर 6 का गुणा किया गया है 2 में, 6 दूना 12, और फिर उसके बाद क्या किया गया है, 12 3 36, पहली बार 6 का गुणा फिर 3 का गुणा। ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है, इस पैटर्न से तो नहीं होगा, तो करेंगे कैसे। सबसे पहले इनके बीच में अंतर, देखिए अगर कुछ भी ना समझ में आए सीरीज में तो हमेशा अंतर निकालिए। एक बार में सीरीज में नहीं आएगा, दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार में नहीं आएगा, तीसरी बार करेंगे। जैसे देखिए इसमें 12 से 6 में 2 से 12 जाने में कितने का अंतर, 10 का। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ आने में कितने का अंतर, 12 से 36 जाने में कितना बढ़ाया गया, पहले इसमें 10 जोड़ा गया, उसमें इसके बाद इसमें कितना जोड़ा गया, 24 जोड़ा गया, और 24 36 में से 80, 36 से 80 जाने में कितना जोड़ा गया, 44, 36 से 80 जाने में कितना जोड़ा गया, 44 जोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 80 और 70 150 कितना जोड़ा गया, 70 जोड़ा गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 150 से जाना है 254, 104 कितना जोड़ा गया, 104 जोड़ा गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 392, 392 254 से जाना है 392, 12 में से 4 जाएंगे कितना हो जाएगा, 8, और 8 में से 5 जाएंगे 3, 138, 138 जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, 10 10 के बाद 24, फिर 44 10, उसके बाद 14 का अंतर, फिर 20 का, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 26 का अंतर है। तो यहाँ पे वो पैटर्न नहीं लग रहा। एक बार और देखेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके बीच में कितने का अंतर, 10 से 24 जाने में कितने का अंतर, 14 का, -14 किया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने का अंतर, 20 का अंतर, 24 से 44 जाने में कितने का अंतर, 20 का अंतर, और 44 से 70 जाने में कितने का अंतर, 44 से 70 जाने में कितने का अंतर, 26 का अंतर। 44 में से 70 में से 44 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 26, 26 का अंतर। उसके बाद देखिए यहाँ से कितने का अंतर, 70, यहाँ से 34 का अंतर, यहाँ से कितने का अंतर, 34, 34 बढ़ाया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना बढ़ाया गया, 104 से 138, मतलब यहाँ भी 34 बढ़ाया गया, यहाँ भी कितना बढ़ाया गया, 34 बढ़ाया गया, यहाँ भी 34 बढ़ाया गया। अब यहाँ पे देखिए अगर कुछ पैटर्न यहाँ पे लग रहा हो तो अब ध्यान से देखिए, 14 से कितना हो रहा है, 20, मतलब प्लस का 6,
14 से 20 जाने में प्लस का 6, उसके बाद देखिए 20 से 26 जाने में प्लस का 6, फिर 6 जोड़ा गया। उसके बाद देखिए 26 से हमें अगर वही तरीके से जाए, इसी पैटर्न को फॉलो करें जो पीछे वाले नंबर से फॉलो हो रहा है, जैसे 14 से 14 में 6 जोड़ा गया 20, और 20 में 6 जोड़ा गया, कितना हो गया 26, और 26 में 6 जोड़ते तो कितना हो जाता 32। अगर यहाँ भी 6 जोड़ते तो कितना हो जाता 32। यहाँ पे 34 की जगह पे कितना आता 32। अगर यहाँ 32 आता तो हम 70 में क्या जोड़ते 32 जोड़ते, और जब 70 में आप 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104। नहीं, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा 102। 102 देखिए 70 में जब 32 जोड़ते तो कितना आता 104 नहीं 102 आता। और 102 अब 150 में हम 102 जोड़ते तो कितना आता 150 में हम 102 जोड़ते तो कितना आता 152। तो यहाँ 252, सॉरी 252, यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए था 252। चेक करते हैं आगे सीरीज को 252। अब यहाँ से देखिए 252 के बीच में कितने का अंतर, यहाँ से देखेंगे 252 के बीच में कितने का अंतर। अगर यहाँ से 252 है और 252 में 292 को घटाएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ से देखिए कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 0, और 0 के बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 140, 140 का अंतर। अगर यहाँ पे 140 होता तो फिर कितने का अंतर, फिर कितना हो जाता 34 से 40। यानी कहने का मतलब ये सीरीज सही है, तो हमारा कौन सा नंबर गलत है, हमारा है 254। 254 इज द रॉन्ग नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 254, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार में ये सीरीज नहीं है, कितनी बार में बनाया गया 3 बार में। पहले इसका अंतर निकाला गया, फिर इन दोनों इसकी इस सीरीज का अंतर निकाला गया, उसके बाद इसका अंतर निकाला गया, इस पैटर्न को फॉलो किया गया है। सबके बीच में कितने कितने का 6 का। देखिए 14 से कितना हो गया 20, तो कितने का अंतर 6 का, 6 बढ़ाया गया, और 20 से 26 हो गया तो कितना 6, और यहाँ 26 से जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32। 32 कहने का मतलब यहाँ पे 34 का अंतर नहीं 32 का, और जब 70 में आप 32 जोड़ते तो कितना हो जाता 102। 104 नहीं कितना होता है 102, और जब 102 को ऐड करेंगे 150 में 102 तो कितना हो जाता 252, और 252 कहने का मतलब कितना है ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 130, 126, 110, 78 और 10, 78 और 10, इनके बीच में भी नंबर निकाल लेंगे। देखिए कितने कितने का अंतर चल रहा है, अगर अंतर पता चल जाए। सबसे पहले अगर देखिए मल्टीप्लाई की सीरीज नहीं चल रही है, मल्टीप्लाई तो हम इधर इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। 10 का किसने गुणा किया गया 78 हो गया, फिर इसका गुणा फिर इसका गुणा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे तो अंतर है, मल्टीप्लाई जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे और आगे चेक करेंगे तो फिर अंतर नहीं लग रहा। तो फिर हम कैसे करेंगे, इनको माइनस करेंगे, इनको माइनस करेंगे, इनको माइनस करके चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने का अंतर। यहाँ से देखिए 130 में से कितना हो जा रहा है, 130 में कितना हो रहा है 126, तो कितने की कमी 4 की, माइनस का 4 किया गया। और यहाँ पे देखिए 126 से कितना हो रहा है 110, 126 से कितना हो रहा है 110, 126 था, 126 से कितना हो रहा है 110, तो कितने की कमी 16 की कमी, माइनस का कितना 16। उसके बाद देखिए यहाँ से अगर 110, 110 से कितना हो रहा है 78, 110 से कितना हो रहा है 78, 110 से कितना हो रहा है 78, 110 में से 78 को माइनस करिए, 110 में से 78 को माइनस करेंगे 22 और 10 कितना हो जाएगा 42, 22 और 10 32, कितने की कमी 32 की कमी। उसके बाद देखिए 78 में से कितना माइनस करेंगे, 78 में से 10 आ गया तो कितना माइनस किया गया 68, 68, 68 माइनस किया गया। अब यहाँ पे अगर देख पा रहे होंगे तो ये क्या है, अगर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 के स्क्वायर की कमी की गई है इसमें, और अगली बार क्या किया गया है 4 का स्क्वायर। 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर, उसके बाद फिर 4 का स्क्वायर, और अगली बार अगर हम यहाँ पे मान ले 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, या तो 8 का स्क्वायर चेक करेंगे, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और 64 इसमें ऐड करेंगे, 64 ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, तो फिर 2 का फिर 4 का फिर अगली बार कितना हो जाएगा 6 का, और यहाँ पे अगर 6 का करेंगे 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो यहाँ पे 32 नहीं, हम करेंगे क्या 36। अगर यहाँ पे 36 माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे 36 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 32 माइनस किया गया, यहाँ पे 36 माइनस करेंगे, 110 में हम 36 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा,
यही पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। 110, 110 में से 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहले 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और अगली बार कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, यानी कि 64 होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 64 होना चाहिए। तो कौन सा नंबर गलत है? यहाँ पे कितना आएगा? 74। यहाँ पे कितना होगा? 74। सही तो लग रहा है, ये 74 होगा, और 74 में 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 64 आ जाएगा। 74 में 10 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। और 64 किसका होता है? 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 32 नहीं, कितना घटाना चाहिए था? 36। 6 का स्क्वायर घटाना चाहिए। तो कौन सा नंबर गलत है? 78, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 78 नंबर, 78 हमारा गलत है इसमें। सबसे पहले 2 का स्क्वायर माइनस किया गया, फिर 4 का स्क्वायर माइनस किया गया, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे, और 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे, जब यहाँ पे 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 74। और जब 74 आएगा, 74 में फिर 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे, यानी 64 माइनस कर देंगे तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 78 इसका आंसर होगा। 78 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 है, 3 के बाद 7, 7 के बाद 16, फिर 32, फिर 56, फिर 93, और उसके बाद 142। 93 के बाद लिखा है 142। 93 के बाद लिखा है 142। 3 दूना 6, 1 7, और 7 दूना 14, 2 16, और 16 दूना 32। ये पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा। अगर यहाँ पे चेक करेंगे, 3 दूना कितना होगा? 6, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 7, और 7 में दुगना करेंगे, 7 दूना कितना होगा? 14, और 14 में 2 जोड़ा गया, पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, और 16 दूना 32। यहाँ पे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर ये नहीं लग रहा, ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे इनके बीच का अंतर निकालना है। सबसे पहले प्रियोरिटी क्या होनी चाहिए? इनके बीच का अंतर, इनके बीच का डिफरेंस। यहाँ पे देखिए 3 से बढ़ के कितना हो गया? 7, तो कितना जोड़ा गया? प्लस का 4। उसके बाद देखिए 7 से बढ़ के कितना हो गया? 16, मतलब प्लस का 9। उसके बाद क्या जोड़ा गया? प्लस का 9। 16 से कितना हो गया? 32। 16 से 32 हो गया, मतलब 16 ही जोड़ा गया। प्लस का क्या जोड़ा गया? 16। उसके बाद देखिए यहाँ पे 56, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 6 में से 2 जाएंगे, कितना? 4, और यहाँ 2, 24 जोड़ा गया है। 24 जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना जोड़ा गया? 13 में से 6 को माइनस करेंगे, 13 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 7, और उसके बाद 8 में से 5 जाएंगे, कितना होगा? 3, 37 जोड़ा गया है। और यहाँ पे जब चेक करेंगे 142 में 93, 142 में 93, यानी 7 और 42, 42 7 कितना हो गया? 49, 49। 42 7 कितना हो जाएगा? 49, 49। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है 2 का स्क्वायर। उसके बाद ये 3 को क्या, 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। उसके बाद ये क्या है? 4 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा? 5 का स्क्वायर। अगर इस पैटर्न से चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पे 24 नहीं, कितना होना चाहिए? प्लस का 25। और यहाँ पे जब 25 जोड़ेंगे, 24 जोड़ा गया तो कितना हो गया? 56, और 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 57। 25 जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 57। 56 की जगह पे कौन सा आएगा? 57। अब देखिए 57, और उसके बाद अगला नंबर यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। और यहाँ पे 36 जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? 36 जोड़ेंगे तो हम, और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 94। और उसके 36 जोड़ेंगे, सॉरी, कितना हो जाएगा? 92। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितना? 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो हमारा गलत कौन सा है? गलत है 56। 56 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग वन। ए इज द रॉन्ग नंबर। ए मतलब 56 यहाँ पे क्या है? गलत है, और गलत ही हमें सर्च करना है, गलत ही हमें सर्च करना है। इस सीरीज में एक ऐसा नंबर रहता है जो गलत रहता है, और वही हमें ढूंढना रहता है, वही हमें ढूंढना रहता है। इसमें कौन सा नंबर? देखिए स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर।
और जैसे ही यहाँ पे 24 नहीं 25 जोड़ेंगे तो वहां पे कौन सा नंबर होना चाहिए था, 57 होना चाहिए था। वहां पे कौन सा नंबर होना चाहिए था, 57। और 57 में फिर क्या घटाते आप, 36 घटाते, क्योंकि 6 का स्क्वायर घटाते, 6 सॉरी जोड़ते, 6 का स्क्वायर जोड़ते, तब जाके कितना होता, 6 का स्क्वायर जोड़ते। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 24, 24 के बाद 27, फिर 31, फिर 33 और उसके बाद 36। 33 के बाद कौन सा नंबर लिखा है, 36। देखिए 24 में क्या जोड़ा गया, 27 प्लस का 3। उसके बाद देखिए 27 में क्या जोड़ा गया, 27 में क्या जोड़ा गया, प्लस का 4। और यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, प्लस का 2। और यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, प्लस का 3। और यहाँ पे देखिए प्लस का 3, यहाँ भी प्लस का 3। और अगर यहाँ पे भी प्लस का 3 होता, अगर यहाँ भी हम प्लस का 3 करते, 24 में 3 जोड़ा गया 27, 27 में 3 जोड़ते तो कितना हो जाता, 30। और जब 30 होता तो यहाँ पे 31 नहीं, यहाँ पे कौन सा नंबर आता, 30। और 30 में फिर हम 3 जोड़ते तो कितना हो जाता, 33। और 33 में हम 3 जोड़ते तो कितना हो जाता, 36। तो हमारा गलत कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। इस सीरीज में कौन सा नंबर गलत है, तो 31 इज द रॉन्ग नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 31, 31 नहीं, वहां पे कौन सा नंबर होना चाहिए था, वहां पे होना चाहिए था 30। वहां पे होना चाहिए था 30। और किया क्या गया है, सब में 3 3 जोड़ा गया है, सब में 3 3 जोड़ा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 है, 6 के बाद 15, 15 के बाद 30, 30 के बाद 77 और उसके बाद 165, फिर 165 के बाद कितना लिखा है, 221। 221। देखिए पहले 6 है, अगर 6 में 2 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 जोड़ देंगे। और 15 दूना 30, 5 जोड़ा गया। और 35 दूना 70, 7 जोड़ा गया। और 77 दूना कितना हो जाएगा, 75 दूना 150। देखिए यहाँ पे करेंगे कैसे, पहले 6 है, 6 का दुगना, इसमें 2 का गुणा कराया गया और 2 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, सॉरी। 6 दूना 12 और 12 में 3 जोड़ा गया, कितना हो गया, 15। और यहाँ पे देखिए अगले वाले नंबर में इसका भी दुगना, 15 का दुगना कितना हो जाएगा, 30। और 30 में क्या जोड़ा गया है, 5। उसके बाद देखिए 35 दूना कितना होगा, 70। 35 दूना 70 और उसके बाद उसमें 7 ऐड किया गया है। पहले देखिए हर एक संख्या को क्या किया जा रहा है, दुगना किया जा रहा है। पहली बार 3 जोड़ा गया, फिर दुगना करके 5 जोड़ा गया, फिर दुगना करके 7 जोड़ा गया। और अगली बार दुगना करेंगे, अगली बार जब दुगना करेंगे, देखिए यहाँ पे दुगना करेंगे 77 का दुगना, 75 दूना कितना होगा, 150। और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 154। 77 दूना कितना हो जाएगा, 154। और उसके बाद उसमें 9 जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 77 का दुगना, 77 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 154। और उसमें फिर अगली बार जब 7 जोड़ा गया तो इसके बाद नेक्स्ट में क्या जोड़ेंगे हम, 7 के बाद 9 जोड़ेंगे। ऑड नंबर जोड़ा जा रहा ना, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या जोड़ेंगे, 9। अगर यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, 163। और 163 आना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 165। अगर यहाँ पे मान ले थोड़ी देर के लिए 163 लिखा है, 163। और 163 का दुगना, देखिए 163 का दुगना, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगली बार जब यहाँ पे क्या जोड़ा गया, 7 जोड़ा गया और 9 जोड़ा गया, यहाँ पे 9 जोड़ा गया, तो अगली बार हम क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। इसमें जोड़ा गया, इसमें क्या जोड़ा गया, दुगना करके उसमें 9 जोड़ा गया। तो अगली बार दुगना करेंगे और दुगना करके उसमें क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। दुगना करके हम क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। 163 अगर लिखा होता, यहाँ पे 163 लिखा है और 163 का दुगना जब करेंगे, 3 दूना 6, दूना 12 और 2 एकम 2 1, 326। 163 दूना कितना हो जाएगा, 326। और उसमें हम 11 जोड़ेंगे, उसमें हम 11 जोड़ेंगे तो 337 आना चाहिए था। तो हमारा कौन सा होगा, हमारा कौन सा गलत होगा, 165।
165 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी, सी इज द रॉन्ग वन, सी इज द रॉन्ग नंबर, सी इज द रॉन्ग नंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर इसमें गलत होगा। देखिए दुगना किया गया, पहले 3 जोड़ा गया, दुगना करके 5 जोड़ा गया, दुगना करके 7 जोड़ा गया, दुगना करके 9 जोड़ा गया, फिर अगली बार दुगना करके 11 जोड़ा गया। लेकिन यहाँ पे दुगना करके जब 9 जोड़े हैं तो कितना आना चाहिए, 163, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 165। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 0, 0 के बाद 6, 6 के बाद 24 है, फिर 50 है, और 50 के बाद 120, फिर उसके बाद 210, उसके बाद क्या लिखा, 210। और देखिए जब ऐसे नंबर बढ़ रहे हैं ना, लगातार कई मल्टीपल में नंबर बढ़ते हैं, तो उसको हम चेक करते हैं किसके पास, या तो स्क्वायर के पास होगा, या तो किसी ना किसी क्यूब के पास होगा, या तो किसी ना किसी क्यूब के पास होगा, किसी न किसी क्यूब के पास होगा। अब देखिए ये भी देखने से पता चल रहा है किसी न किसी का क्यूब है। जैसे 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और लिखा कितना है, 120, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और लिखा है 210, और ये 64 होता है कितना, 4 का क्यूब, और ये 3 का क्यूब, और ये 2 का क्यूब। इस तरह से कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। जब ज्यादा नंबरों का अंतर बढ़ रहा हो, बहुत ज्यादा अंतर आ रहा हो, तो हमेशा हम क्या चेक करेंगे, या तो वो क्यूब करके कुछ किया गया उसमें प्लस माइनस, या तो फिर स्क्वायर करके प्लस माइनस किया गया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर देखा जाए, इस 24 में देखा जाए, तो इस 24 में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 24, अगर 27 को देखें तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, और उसमें से क्या घटा दे, 3 घटा दे, 27 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 27 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24। इसी तरह इसको देखेंगे, इस 6 को देखें, अगर ये 3 है तो इससे पहले कौन सी संख्या आएगी, 2, 2 का क्यूब और माइनस का 2, 2 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 27 में से 3 को घटाया तो हमें क्या मिला, 24। और इस तरह इसको देखिए, 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 8, 8 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6। फॉलो हो रहा है हमारा नियम। और इसी तरह इसको देखिए, अब ये 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 1, 1 का क्यूब माइनस का 1, जिसका क्यूब किया गया वही नंबर उसमें से माइनस किया गया है, जिस नंबर का क्यूब किया गया वही नंबर उसमें से माइनस किया गया। जैसे 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1, और 1 में से 1 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, हमें क्या मिलेगा, 0। तो सबसे पहले 1 का क्यूब माइनस का 1, फिर 2 का क्यूब माइनस का 2, 3 का क्यूब माइनस का 3, तो अगली बार क्या होना चाहिए, 4 का क्यूब माइनस का 4, और 4 का क्यूब माइनस का 4, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और 64 में से जब 4 आप माइनस करेंगे तो क्या होना चाहिए, 60, होना क्या चाहिए, 60, लेकिन लिखा क्या है, 50। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 60। अगर यहाँ पे 60 होगा, आगे भी चेक करते हैं क्या यही पैटर्न पूरी सीरीज में फॉलो हो रहा है। जैसे देखिए ये 4 का क्यूब माइनस का 4, तो अगली बार क्या होगा, 5 का क्यूब और माइनस का 5, और 5 का क्यूब 125, 125 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120। उसके बाद देखिए 6 का क्यूब और माइनस का 6, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और 216 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 210। बिल्कुल सही नियम फॉलो हो रहा है, एक ही नंबर गलत है उसमें, वो कौन सा नंबर है, यहाँ पे होना चाहिए था 60, और वो नंबर क्या है, 50। तो रॉन्ग नंबर हमें सर्च करना है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, 50 यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था 60। और कौन सा पैटर्न लग रहा है ये आप देख पा रहे होंगे, जिस नंबर का क्यूब किया गया है उसी नंबर को उसमें से माइनस किया गया है। पहले 1 का क्यूब माइनस का 1, 2 का क्यूब माइनस का 2, 3 का क्यूब माइनस का 3, 4 का क्यूब माइनस का 4, 5 का क्यूब माइनस का 5, और 6 का क्यूब माइनस का 6, 6 का क्यूब माइनस का 6। ये एक ऐसे नंबर है, 125 के पास वाली संख्या, 64 के पास वाली संख्या, 216 के पास वाली, 343 के पास वाली, 512, ये सारे नंबर क्या होते हैं, क्यूब होते हैं। और इनके नंबर का कोई, इनके पास की कोई संख्या लिखी है तो हम तुरंत पता कर लेंगे कि क्या है, स्क्वायर के आसपास, क्यूब के आसपास की चीजें हैं। जैसे 6 किसके पास है, 8 के पास, 24 किसके पास है, 27। ये हमारा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बाकी पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसको भी हम उसी नियम से करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 19, 19 के बाद 28, फिर 39, 52, 67, 84 और 102, 52, 67, 84 और उसके बाद 102। पहला 19 है, 19 के बाद 28 है, 28 के बाद 39 है, फिर 52 है, 52 के बाद 67 है, फिर 84 है, और उसके बाद 102 है। उसके बाद वाली संख्या क्या है, 102 है। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो क्या ऐड किया गया है,
यहाँ पे देखा जाए तो कितना ऐड किया गया है, 9 ऐड किया गया है। 19 से 28 जाने में कितना एडिशन किया गया है, 9 का। उसके बाद देखिए अगला, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 9 में से 8 जाएंगे 1 और 1, कितना हो जाएगा 11। इसमें 11 जोड़ा गया है, पहले 9 जोड़ा गया, फिर उसके बाद 11 जोड़ा गया है। और अगली बार देखिए यहाँ पे देखेंगे 12 में से 9 जाएंगे 3 और 4 में से 3 जाएंगे 1, यहाँ पे कितना 13 जोड़ा गया है, पहले 9 फिर 11 फिर 13। और यहाँ पे देखिए अगली बार जब यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 के बाद यहाँ पे घटाएंगे 5, 7 में से 2 जाएंगे, कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे एक 15 जोड़ा गया है। पहले 9 11 13 15 मतलब ऑड नंबर विषम संख्याओं को ऐड किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर इस पैटर्न के हिसाब से चले, देखिए 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15, तो अगली बार क्या होगा 17, अगली बार क्या होगा 14, 14 में से 7 जाएंगे 7, और उसके बाद देखिए 8, 8 में से कितना 8 नहीं 7 बचा, 7 में से 6 जाएंगे कितना हो जाएगा 1, तो कितना जोड़ा गया 17। बिल्कुल सही लग रहा है, 9 11 13 15 और 17। उसके बाद देखिए अगली संख्या 102, 102 84 कितना हो गया 102, कितने का अंतर आ रहा है 18 का अंतर आ रहा है। 84 16 100, 16 और 2 कितना जोड़ा गया 18 जोड़ा गया, जबकि जोड़ा कितना जाना चाहिए था 19 जोड़ा जाना चाहिए था। और 84 में जब हम 19 जोड़ते तो कितना होगा 103, 103 होना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या है 102, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा 103। और 103 हमने गलत नंबर सर्च करना है, गलत नंबर ढूंढना है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। सब में कितना ऑड नंबर जोड़े गए हैं, पहले 9 फिर 11 फिर 13 फिर 15 फिर 17 और उसके बाद 19, लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ा गया 18, और यहाँ पे आना क्या चाहिए था 103 और आया क्या है 102। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 196 169 144 121 और 101। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो देखने से ही पता चल रहा है क्या है, ये 14 का स्क्वायर लिखा है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ये 14 का स्क्वायर लिखा है, ये किसका है 169 13 का स्क्वायर होता है, ये 144 12 का होता है, 14 13 12 और 121 किसका होता है 11 का होता है, और उसके बाद 101 कितना होगा 10 का स्क्वायर, तो 101 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 10 का स्क्वायर होता है 100, यहाँ पे होगा 100 और लिखा कितना है 101, तो कौन सा नंबर गलत है 101, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट स्क्वायर ही लिखा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं खराब करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 11 के बाद 18 फिर 29 42 59 80 और 101, 101। इसमें देखिए कौन सा नंबर एक ऐसा लिखा है जो गलत है, कौन सा एक ऐसा नंबर है जो गलत है। सबसे पहले देखिए 11 दूना 22 कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, अगर 1.5 गुना करेंगे तो भी नहीं होगा, 29 दूना 58 ये भी नहीं होगा, मतलब मल्टीप्लाई के आसपास वाली चीजें तो नहीं की गई हैं, तो नहीं है मल्टीप्लाई ना, तो स्क्वायर के आसपास का कोई नंबर दिख रहा है, स्क्वायर के आसपास का भी कोई नंबर नहीं है, क्यूब के आसपास का भी कोई नंबर नहीं है, तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे अंतर निकालेंगे, इनके बीच का अंतर देखिए 11 से बढ़ के कितना हो जा रहा है 18, तो क्या जोड़ा गया इसमें 7। उसके बाद देखिए 18 से बढ़ के क्या हो गया 18 से बढ़ के 29, 18 से बढ़ के 29 हो गया, तो क्या जोड़ा गया 11, क्या जोड़ा गया 11। उसके बाद देखिए यहाँ 11 के बाद यहाँ पे क्या हो गया 42, 29 से कितना हो गया 42, तो कितना जोड़ा गया इसमें 13, इसमें 13 जोड़ा गया। और 42 से कितना हो गया 59, 42 से कितना हो गया 59। जब कुछ चीजें समझ में ना आए सीरीज में, जितने भी सीरीज दी रहे अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, इनके बीच का अंतर निकालेंगे, इनके बीच का अंतर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे इनके बीच का अंतर निकालेंगे, अब ये 42 से बढ़ के कितना हो गया 59 हो गया, 42 से बढ़ के कितना हो गया 59 हो गया, तो यहाँ पे कितने का अंतर आ गया 42 से बढ़ के कितना हो गया 59 हो गया, 9 में से 2 जाएंगे कितना हो जाएगा 7 17। उसके बाद देखिए यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ पे 80 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 80 हो गया, 59 से बढ़ के कितना हो गया 80 हो गया, तो कितना जोड़ा गया 21 जोड़ा गया है।
और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया, यहाँ पे भी 21 जोड़ा गया है। 80 20 100 और 101 कितना जोड़ा गया, 21 जोड़ा गया। यहाँ पे कितना जोड़ा गया, 21। अब देखिए कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 17 और 17 के बाद 21 और फिर 21, दो जगह पे 21 21 ऐड किया गया है। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये एक अभाज्य नंबर है। प्लस का 7 सबसे पहला अभाज्य नंबर, इसको जोड़ा गया, पहले किसको जोड़ा गया, 7 को, और 7 के बाद कौन सा नंबर, दूसरा अभाज्य कौन सा होता है, 11। देखिए 7 से अभाज्य संख्याओं को शुरू किया गया है, इससे पहले की जो अभाज्य उनको नहीं लिया गया। सबसे पहले कौन सा अभाज्य इसमें लिया गया, 7। 7 के बाद कौन सा होगा, 11। 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 13 होती है। 15 नहीं होती, कौन सी होती है, 17 होती है। बिल्कुल 17 लिया गया। 17 के बाद हमें कौन सा लेना चाहिए था, 19 लेना चाहिए था। 17 के बाद वाली अभाज्य कौन सी होगी, 19 होगी। तो यहाँ पे 21 न जोड़ के क्या जोड़ते, 19 जोड़ते, 19 जोड़ते, यानी कि 59 में हम क्या जोड़ते, 59 में हम 19 को जोड़ते। 19 भी तो एक अभाज्य संख्या है, 19 जोड़ते ना, 5 1 6 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आता, यहाँ पे कौन सा नंबर आता, 17 के बाद यहाँ पे 21 नहीं 19 जोड़ते तो हमारे पास क्या आता, 78 आता। 80 नहीं आता, कौन सा नंबर आता, 78 आता। 80 के जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए था, 78। और 19 के बाद 21 नहीं, फिर कौन सा नंबर जोड़ते, हम 23 जोड़ते, फिर हम 23 जोड़ते। और जब हम इसमें 23 जोड़ते 78 में, 78 में 23 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 101। तो कहने का मतलब हमारा कौन सा नंबर गलत है, 80। 80 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, डी इज द रॉन्ग नंबर, डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन 80 क्या है, गलत है। हमारा ऑप्शन डी सही है, क्योंकि 80 नंबर कौन सा है, गलत है। 80 संख्या वहां नहीं होगी, वहां कौन सा नंबर होगा, 78, 78 होगा। और ये अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को जोड़ा गया है, 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13 13 के बाद 17 और 17 के बाद 19 जोड़ना चाहिए था, 21 जोड़ा गया है। 19 के बाद फिर क्या जोड़ते, 23 जोड़ते, क्योंकि 21 से अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 120 250 336 और 504। पहला 60 है, फिर 120 250 336 और उसके बाद वाली संख्या क्या है, 504। इसमें से हमें इनकरेक्ट नंबर को सर्च करना है, कौन सा नंबर गलत है, कौन सी संख्या गलत है इस सीरीज में, इस श्रेणी में कौन सा नंबर गलत है, ये हमें ढूंढना है। देखिए क्या लगाया गया है, 60 दूना 120 और 120 दूना 240, 240 10 जोड़ा गया, नहीं ये तो पैटर्न नहीं होगा। इसको देखिए किसके पास है, किसी स्क्वायर के पास है या क्यूब के पास लिखा है। 60 64 किसका होता है, 4 का। 64 अगर यहाँ पे देखेंगे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। और 64 को लिखा गया है 60, मतलब 4 का क्यूब माइनस का 4, 4 का क्यूब माइनस का 4, यानी कि कितना मिल जाएगा हमें, 60। और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी वही लिखा है, 5 का क्यूब और माइनस का 5, 5 का क्यूब होता है 125 और माइनस का 5 करेंगे तो कितना मिलेगा, 120। पहले 4 का क्यूब माइनस का 4, 5 का क्यूब माइनस का 5, तो अगली बार क्या होगा, 6 का क्यूब माइनस का 6, यहाँ पे होगा 6 का क्यूब माइनस का 6। इस पैटर्न के हिसाब से, पीछे वाला पैटर्न जो फॉलो हो रहा है उस पैटर्न के हिसाब से, पहले 4 का क्यूब माइनस का 4, 5 का क्यूब माइनस का 5 और 6 का क्यूब माइनस का 6। और 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 210। 210 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 250। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें यहाँ पे 210 है और आगे इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगला कौन सा नंबर होगा, 7। अगला क्या होगा, 7 का क्यूब माइनस का 7, जिसका क्यूब किया गया वही नंबर घटाया गया है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 343, और 343 में से हम 7 को घटा देंगे। 343 में हम 7 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 336। सही तो लग रहा है, 336। और उसके बाद वाली संख्या देखिए, 7 का क्यूब तो 8 का क्यूब माइनस का 8। अगली संख्या में इसमें क्या लगाएंगे, 8 का क्यूब और माइनस का 8, और 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और 512 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 504।
और 504 लग रहा है, तो हमारा गलत कौन सा है? 6 का क्यूब माइनस का 6, 6 का क्यूब माइनस का 6, ये वाला पैटर्न नहीं लग रहा है। यहाँ पे कितना है? 250। तो कौन सी संख्या गलत है? 250। 250 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 250 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 210, यहाँ पे होगा 210, क्योंकि 6 का क्यूब 216 और उसमें से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 210। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 4 है, 12 है, 30 है, 68 है, 146, 302 और 622, और इसमें कौन सा नंबर गलत है ये हमें सर्च करना है। कौन सा नंबर गलत है ये हमें सर्च करना है। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए 4 का 3 गुना 12 और 12 का 3 गुना 36 और 30 का 3 गुना 90, ये तो नहीं लग रहा, तो फिर लग क्या रहा है? अगर दोगुना करें और इसमें कितना जोड़ दें? 4 का दोगुना 8 और 4 जोड़ दें, 12 का दोगुना 24 और कितना जोड़ दें? 6 जोड़ दें। ऐसे ही करेंगे। देखिए, इसमें दुगना करिए और उसके बाद 4 का दुगना 8 और फिर उसमें 4 जोड़ा गया, पहले संख्याओं का दुगना और उसमें 4 जोड़ा गया। इसको देखिए, इसमें कौन सा पैटर्न लगाते हैं? 12 का दुगना, पहले डबल करेंगे 24 और 24 में क्या जोड़ेंगे? 30 हो जाए, 6 जोड़ेंगे। पहले दुगना करके 4 जोड़ा गया, फिर दुगना करके 6 जोड़ा गया और उसके बाद फिर दुगना करेंगे। जब इसको दुगना करेंगे 30 का दुगना कितना हो जाएगा? 60 और उसमें क्या जोड़ेंगे? पहले 4 फिर 6 तो अगली बार 8, 30 का दुगुना 60 और 8 कितना हो जाएगा? 68। बिल्कुल यही नियम यहाँ भी लगाएंगे। इसमें देखिए, अब 68 का दुगना, 68 का दुगना करेंगे और अगली बार क्या जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे। 8 जोड़ा गया तो 10 जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, 68 दुगना कितना हो जाएगा? 68 का दुगना करेंगे, 65 दुना कितना होगा? 130 और 3 दुना 6, 136 और 10 कितना होगा? 146। सही तो लग रहा है, 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 68, 136 और 4, 46, ये हो गया। इसके बाद देखिए, अगली बार क्या करेंगे? इसमें भी दुगना करके और अगली बार क्या जोड़ेंगे? 10 जोड़ा गया तो 12 जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। 146 का दुगना और 146 का दुगना, 145 दुना कितना हो जाएगा? 290, 145 दुना कितना हो जाएगा? 290 और 292 और 92 में 12 जोड़ेंगे, 292। देखिए, 146 और इसका दुगना और उसमें क्या जोड़ा गया है? 12 और 146, 145 दुना 290 और 146 दुना 292, ये कितना हो जाएगा? 292 और प्लस में कितना? 12, तो ये कितना हो जाएगा? 292, 94 और 304। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए? 304। यहाँ पे जो 302 लिखा है, यहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए? 304। यहाँ पे 304 आनी चाहिए और 304 आनी चाहिए। उसके बाद देखिए, फिर इसका दुगना, 304 का दुगना 608, इसका जस्ट डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 304 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा? 608 और 608 में 12 नहीं 14 जोड़ेंगे और 608 में अगली बार क्या जोड़ेंगे? 14 और 608 में जब 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 622। तो हमारा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? सबसे पहले दुगना करो उस संख्या का 10 डबल, उसमें 4, फिर दुगना करके 6, फिर डबल करके 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। लेकिन कहाँ पे गलत है? यहाँ पे गलत है। 146 का दुगना कितना हो जाएगा? 292 और जब उसमें 12 जोड़ देंगे तो 304, लेकिन लिखा क्या है? 302। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 302 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था 304, यहाँ पे होना चाहिए था 304। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 6, 10, 14, 14 के बाद 34, 34 के बाद 66, फिर 130, उसके बाद 258, उसके बाद लिखा है 258 और इसमें से हमें सर्च करना है इनकरेक्ट नंबर, रॉन्ग नंबर या ऑड नंबर। कौन सा ऐसा विषम संख्या है इसमें जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता? जो बाकी इसमें सीरीज, बाकी के सीरीज के नंबर जो पैटर्न फॉलो करते हैं, वो एक ऐसी संख्या है जो इसमें उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा रहा है, वो हमें सर्च करना है। देखिए, 6 का दुगना 12 माइनस का 2, 10 का दुगना 20 माइनस का 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? नहीं, ये पैटर्न नहीं लग रहा, तो फिर हम करेंगे कैसे वो देखिए। 6 में क्या जोड़ा गया? अगर देखेंगे जोड़ के पहले चेक करते हैं कितना हो गया? 4 और यहाँ पे कितना जोड़ा गया? यहाँ भी 4
6 में 4 10 और 10 में 4 14, और उसके बाद यहाँ पे कितना प्लस का 20। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, यहाँ पे जोड़ा गया है 36, 32 जोड़ा गया यहाँ। यहाँ पे जोड़ा गया है प्लस का 32। उसके बाद यहाँ देखिए कितना जोड़ा गया है, देखिए 6 6 के बाद 10 10 के बाद क्या है 14 14 के बाद 34, फिर 66 130 और 258। अब देखिए अंतर निकालेंगे, दुगना के पास तो नहीं जा रहा, 6 दूना 12 और 10 दूना कितना हो जाएगा 20 में 4 जोड़ेंगे, उसके बाद 14 दूना 28 नहीं जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे कितने का अंतर, कितना जोड़ा गया 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने का अंतर, यहाँ भी प्लस का 4। उसके बाद यहाँ देखिए कितना जोड़ा गया है प्लस का 20। यहाँ देखिए कितना जोड़ा गया है, यहाँ जोड़ा गया है प्लस का 32। इसमें देखिए कितना जोड़ा गया है 64, 34 और 30 64। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 64 प्लस का 64। उसके बाद यहाँ से देखिए कितना जोड़ा गया है 70 और 50, 128 प्लस का 128, 128 जोड़ा गया। अब यहां से देखेंगे कुछ फॉलो हो रहा है 4। देखिए 32 32 दूना 64 और 64 दूना कितना हो जाएगा 128। देखिए सीरीज में कहीं भी आप पकड़ सकते हैं, कहीं भी सीरीज में। यहाँ पे देखिए कितने का जस्ट डबल, 32 दूना 64, 64 दूना 128, और यहाँ पे देखिए 4 और 4 दूना अगर 8 होता, पहले 4 जोड़ा गया, 4 के बाद हम 8 जोड़ते, इसमें इसमें क्या जोड़ते 8, और 8 के बाद 16 जोड़ते। मान लीजिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या जोड़ा गया 4, 6 है, 6 के में 4 जोड़ा गया, और 4 के बाद और आगे चलते हैं, 4 के बाद अगर यहाँ पे क्या इसको जस्ट डबल करके 8 जोड़ते हैं, 4 जोड़ा गया उसके बाद 8 और 8 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाता 18। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मानते हैं हमारा 18 नंबर लिखा है, 14 नहीं 18, और अब क्या जोड़ा गया इसका जस्ट डबल मतलब 16। उसके बाद कौन सा नंबर 16, और जब 18 में 16 जोड़ेंगे, 18 में 16 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 34। सही तो है, 18 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या जोड़ा गया, और 34 में 34 से जाके 66 हो रहा है, 66 हो रहा है, तो मतलब कितना जोड़ा गया है 32 जोड़ा गया है। पहले 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 और फिर उसके बाद 128। तो कहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे 4 नहीं जोड़ना था, यहाँ पे क्या जोड़ना था 8 जोड़ना था, तो जो 14 आता वो क्या आएगा 18। जो हमारा नंबर गलत है वो क्या है 14। यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए था 18 नंबर आना चाहिए था, और 4 का दुगुना 8 जोड़ते, और 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, और 64 का दुगुना कितना हो जाता है 128। तो हमारा कौन सा आंसर, कौन सा नंबर गलत है 14 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 20 का करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 0 7 26 और उसके बाद 65 124 और 215, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ये देखने से पता चल रहा है ये क्यूब के पास लिखा है, ये भी क्यूब के पास लिखा है, और ये भी क्यूब के पास लिखा है, और ये भी क्या है क्यूब के पास लिखा है, और ये 0 भी हमारा क्यूब के पास है। करेंगे कैसे ये देखिए, सबसे पहले ये 8 के पास लिखा है, और 8 होता है 2 का क्यूब माइनस का 1, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 1 घटा दिए तो क्या मिला 7। और इसी तरह इसमें देखिए 2 का क्यूब है तो अगली बार क्या है 3 का क्यूब माइनस का कितना 1, 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 26, जो कि हमारा सही है। जो पैटर्न हमारा इस तरीके से है, पहले क्यूब करो फिर माइनस का 1। उसके बाद देखिए इसमें देखिए पहले वाले नंबर में आते हैं, 1 का क्यूब 2 के पहले वाली संख्या कौन सी होगी 1 का क्यूब माइनस का 1 मतलब 0, 1 का क्यूब 1 और 1 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 65, और 65 क्या होता है अगली संख्या कौन सी होगी 4, 4 का क्यूब माइनस का 1, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में से 1 जब घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको 63, 63 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 65, तो यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर होना चाहिए था 63। इस पैटर्न के हिसाब से कौन सा नंबर होना चाहिए था 63, लेकिन लिखा क्या है 65 लिखा है। और इसमें देखिए 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी 5,
5 का क्यूब माइनस का 1 मतलब 125 में से 1 घटाएंगे 124। बिल्कुल सही लग रहा है। इसमें देखिए 6 का क्यूब 216, इसको देखेंगे 6 का क्यूब और माइनस का 1, 6 का क्यूब होता है 216 और 216 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 215। बिल्कुल पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। तो हमारा गलत कौन सा है, जहां पे 65 है वहां पे कौन सा नंबर आना चाहिए था 63, वहां पे 63, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 65 नहीं, यहाँ पे 63 होगा। यहाँ पे कौन सा नंबर होगा 63 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7 7 के बाद 8 18 57 230 और 1155 ऐसे कुछ लिखा है। 7 7 के बाद 8 8 के बाद 18 फिर 57 फिर देखिए 8 दूना 16 18 तिरिका 54 ऐसे ही है ना। 57 दूना कितना हो जाएगा 114। इस तरीके का नंबर लिखा गया है। देखिए कुछ ऐड किया गया उसके बाद कुछ इसमें से जोड़ा गया है। देखते हैं पहले 7 7 में से क्या जोड़ा गया है। 7 पहले इसमें 1 का गुणा और 1 जोड़ दीजिए। 7 में 1 का गुणा 7 और 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अगली संख्या में क्या किया गया है। अगली संख्या में किया गया 8 8 का दुगना 8 8 का दुगना 2 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 2 जोड़ा गया है 16 2 कितना हो जाएगा 18। पहले 1 का गुणा 1 जोड़ा गया, 2 का गुणा 2 जोड़ा गया, तो अगली बार 3 का गुणा और 3 जोड़ा जाएगा। यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 का गुणा 18 तिरिक का 54 और 3 मतलब 3 का गुणा और उसमें 3 जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा 57। और अगली बार हमारे पास क्या हो जाएगा 4 का गुणा और 57 में 4 का गुणा 50 चौको 200 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और 228 में 4 का गुणा और 4 जोड़ा जाएगा। 4 का गुणा और उसमें क्या जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। पहले 4 का गुणा फिर 4 जोड़ेंगे। देखिए 57 का 4 बार गुणा कराएंगे, 50 का 4 बार गुणा 200, 7 का 4 बार 28, 228 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 232। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए था 232 और है कितना 230, है कितना 230। और आगे वाले पैटर्न में ये हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे अगर 232 लिखा होता तब हम करते, देखिए कैसे 232 और 232 4 का गुणा 4 जोड़ा गया, इसमें किसका गुणा 5 का गुणा और 5 जोड़ेंगे। जब इसमें 5 का गुणा कराएंगे 5 दूना 10 5 3 15 1 16 और 5 दूना 10 10 1 कितना हो जाएगा 11 1160 और इसमें क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। जब 1160 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1165, लेकिन लिखा क्या है 1155। 1155 लिखा है तो फिर कौन सा आंसर सही होगा हमारा, कौन सा गलत है 230 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 230 नहीं, वहां पे कौन सी संख्या होनी चाहिए थी 232। और इसके सही होते ही ये भी सही हो जाएगा, इसके सही होते ही ये भी सही। पहले 1 का गुणा 1 जोड़ा गया, 2 का गुणा 2 जोड़ा गया, 3 का गुणा 3 जोड़ा गया, 4 का गुणा 4 जोड़ा गया और अगली बार 5 का गुणा 5 जोड़ा गया तो फिर कौन सा हो जाता 1165। तो हमारा आंसर कौन सा गलत है 230, 230 नहीं वहां पे होगा 232। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है। 2 है फिर 7 है 17 36 और 77 77। पहले 2 लिखा है फिर 7 है 17 36 और उसके बाद 77 और इसमें से कौन सी सीरीज में कौन सा नंबर गलत लिखा है ये हमें ढूंढना है। ये हमें ढूंढना है कौन सा नंबर इसमें गलत लिखा है। देखिए 2 से 2 3 6 1 जोड़ा गया, 7 दूना 14 3 जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया 3 जोड़ा गया, 17 दूना 34 फिर 2 जोड़ा गया और 36 दूना 72 फिर 5 जोड़ा गया। अगर ऐसे चेक करेंगे तो क्या होगा 3 दूना 6 1 जोड़ा गया, दुगना करके 1 जोड़ेंगे, फिर 7 दूना 14 दुगना 7 दूना 14 दुगना करेंगे और 3 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 17 दूना 34 दुगना करके 17 दूना 34 2 जोड़ेंगे, पहले 1 3 2 मतलब ये पैटर्न नहीं लग रहा है इसमें। अब देखिए इसके बीच का अंतर निकालने कुछ पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 से 2 से कितना हो गया 7 तो मतलब प्लस का 5, उसके बाद देखिए 7 से कितना हो गया 17 मतलब प्लस का 10, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो गया 17 दूना 34 19 जोड़ा गया है, 19 जोड़ा गया है और यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 1 और 4 41 जोड़ा गया है।